हाय एवरीवन। तो हम मिनी ट्विटर बना रहे थे और काफ़ी हद तक हमने वो चीज़ कर भी ली है। अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से हमारा ट्विटर अभी दिखता है और अभी काफ़ी परफेक्टली वर्क भी कर रहा है। तो जैसे कि आप ट्वीट्स तो रीड कर ही सकते हैं और साथ ही चाहें तो आप अपने नए ट्वीट्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ लाइक टेस्टिंग, और जैसे ही मैं ट्वीट पे क्लिक करूंगा तो ये जो टेस्टिंग है वो कहीं पे ऐड हो जाएगा। देर इज़ नो स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ कोर्स, और उसको लेके भी हम कोई ना कोई चीज़ कर सकते हैं। हम उस ऑर्डर को डेट वाइज मेंटेन कर सकते हैं, जो लेटेस्ट ऐड हुआ है उससे सबसे टॉप पे रख सकते हैं। बट अभी उस चीज़ पे हमने ध्यान नहीं दिया। बट ओवरऑल मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो पूरा ऐप है ये यूजेबल है। लाइक अब मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम आ गया है जब हम इसे होस्ट कर सकते हैं ताकि आप सभी इसे देख पाएं, यूज़ कर पाएं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट करनी है तो आप वो भी सजेशन दे सकते हैं। आप गिटहब पे पुल रिक्वेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। वेल नाउ देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से होस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है, ये एपीआईज है, मैंने पूरे वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। अगर आप पीछे के 6 वीडियोस देखेंगे यू विल गेट टू नो लाइक आप कैसे खुद की एपीआईज बना सकते हैं, डेटाबेस में इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हमने एपेक्स ओरेकल को यूज़ करके की है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन में कहूँगा है एपेक्स ओरेकल, जिसे आप यूज़ करके इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्वल लैंग्वेज। एंड अगेन स्वीकल एसक्यूएल तो यूज़ कर ही सकते हैं और साथ ही साथ एपीआईज भी क्रिएट कर सकते हैं वेरी इजीली, जो कि अवेलेबल होती हैं। तो अब मैं क्या करूँगा यार, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम इसे होस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्रिएट रिएक्ट ऐप में जाऊँगा, क्योंकि मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड को ही यूज़ किया था इस पूरे ऐप को बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है हमारे सीआरए की। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा गेट स्टार्टेड, और आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिल जाएगा विच इज़ बेसिकली डिप्लॉयमेंट। तो मुझे डिप्लॉयमेंट में जाना है क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को डिप्लॉय करूँ। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आप देख सकते हैं कि हम काफ़ी सारी जगहों पे इसे डिप्लॉय कर सकते हैं, जैसे फायरबेस पे या फिर कई जगह नेटलीफाई पे, वर्सल पे। बट मैं क्या करूंगा, मुझे इसे गिटहब पेजेस पे डिप्लॉय करना है तो मैं गिटहब पेजेस पे क्लिक करूंगा और मैं इन सारे स्टेप्स को जो यहाँ पे दिया गया है उसे फॉलो करूंगा। आपको कोई भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि अगर हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप का इस्तेमाल किया है इस पूरे वेबसाइट को बनाने के लिए, तो आपको ये सिंपल सा डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना है उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, और ये सारा काम हो जाएगा। तो देखते हैं गिटहब पेजेस पे हम किस तरीके से इसे होस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें होम पेज ऐड करना पड़ेगा हमारे इस जगह पे पैकेज डॉट जेसन में। तो मैं जल्दी से जाऊंगा, हमारा जो पैकेज डॉट जेसन है उसे ओपन करके सबसे ऊपर में होम पेज ऐड कर दूंगा। सो लेट्स ऐड दिस, सो होम पेज। और इस होम पेज में एक स्पेसिफिक हमें पैटर्न दिया है जिसे हमें फॉलो करना है। एक्चुअली मैं इस पूरी चीज़ को कॉपी करके डायरेक्टली पेस्ट कर सकता हूँ, तो मुझे वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। मेरा गिटहब यूजर नेम है विशेष हाइफन पांडे, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और हमारे जो ऐप का नाम है वो है मिनी ट्विटर, तो उसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा, सो मिनी ट्विटर। तो ये चीज़ हो गई, तो पहला स्टेप हमारा डन हो गया। यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो हमें कहता है कि और फॉर अ गिटहब यूजर पेज हमें ये करना है। जो हमें नहीं करना है, ये यूजुअली हमारे पोर्टफोलियो वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दैट। और हमने कस्टम डोमेन भी नहीं लिया है। तो यहाँ पे अब हमें GH पेजेस को इंस्टॉल करना है हमारे प्रोजेक्ट में। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसे सीधा कॉपी कर लूँगा। हाँ, मैं NPM यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक नया टर्मिनल बना के सिंपली इसे पेस्ट कर दूंगा। और ये देखो, ये सारे प्रोजेक्ट्स के लिए वैलिड है। तो अगर आपने कोई और प्रोजेक्ट भी बनाया है रिएक्ट ऐप में, तो आप डेफिनेटली CRA को यूज़ करके अगर आपने बनाया है तो आप डेफिनेटली ये पूरे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। अब यार यहाँ पे एक और चीज़ है कि हमें ये 2 लाइंस ऐड करनी है बीच में स्क्रिप्ट्स के, तो वो भी ऐड कर लेते हैं, दैट वोंट टेक टाइम। तो मैं इन दोनों लाइंस को कॉपी करूंगा और मैं स्क्रिप्ट्स में इस जगह पे ऐड कर दूंगा जस्ट स्टार्ट के पहले यहाँ पे। और ऑफकोर्स इनमें प्लस सिंबल्स को हटा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ को हटा दिया, और ये चीज़ करने के बाद फाइनली हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसे लीव कर दूंगा वैसे ही। और अब हमें फाइनली इसे डिप्लॉय करने के लिए स्टेप 3 को फॉलो करना है, जो कि है हमें npm run deploy कमांड को एग्जीक्यूट करना है। सो मैं इसे कॉपी करूंगा और फाइनली मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो npm run deploy, द मोमेंट आई विल एग्जीक्यूट दिस, हमारा ये जो पूरा ऐप है वो डिप्लॉय हो जाएगा। एंड मैं इसको डिप्लॉय करूँ उसके पहले मैं एक कमिट कर दूंगा, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के लिए कुछ चेंजेस लाए हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा डिप्लॉय करने के लिए मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, सो डिप्लॉयमेंट। और क्या मुझे नंबर लिखने की ज़रूरत है? व्हाट आई मीन इज़
अगर मैं अपने प्रीवियस कमिट्स देखूं, जो कि यहाँ पे गिट हिस्ट्री है, तो लास्ट में हमने लोडर ऐड किया था और हमने यूआई को इम्प्रूव किया था, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनाया था हमारे पूरे वेबसाइट को। तो यहाँ पे मैं 7 डिप्लॉयमेंट लिख दूंगा, ताकि आप लोग अगर ट्रैक कर रहे हैं इस वीडियो के जरिए इस पूरे सीरीज को, तो आपके लिए आसानी होगी कमिट्स को देखना। तो 7 डिप्लॉयमेंट मैं यहाँ पे इसे करूँगा कमिट, और फाइनली ये कमिट करने के बाद हम चेंजेस को सिंक कर देंगे, और उसके साथ साथ फाइनली npm run डिप्लॉय को मैं हिट करते हुए इसे डिप्लॉय कर दूंगा। अब ये जो चीज़ है यार, वो एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करेगी। कहाँ पे मैं इस डिप्लॉयमेंट को देख सकता हूँ? स्पेसिफिकली यहाँ पे, राइट। तो अगर मैं अभी के अभी इस चीज़ को ओपन करूँ तो डेफिनेटली इट माइट नॉट वर्क। लेट्स ट्राई। मैं इसे कॉपी करूंगा, और कॉपी करते ही मैं फिर से यहाँ पे जाऊंगा और इस चीज़ को यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं इनिशियली हमें ये एरर आ रहा है, बिकॉज इट कैन टेक अप टू 2 to 3 minutes टू डिस्प्ले द एंटायर थिंग। ये पूरा प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ये वर्क करने लगेगा। ऑल्दो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें पब्लिश का ऑप्शन आ गया है इंस्टेड ऑफ दिस। यहाँ पे तो हमारा पब्लिश आ गया है, हमारे सारे कमांड्स एग्जीक्यूट हो गए हैं, बट गिटहब माइट स्टिल वर्किंग ऑन दिस, तो ये थोड़ा और टाइम ले सकता है। तो मैं इसे अगर रिफ्रेश करूँ थोड़ी बहुत बार तो ये वर्क करना चालू हो जाएगा। वेल, जब तक ये डिप्लॉय हो रहा है मैं आपको तो थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे मैं I'm like pretty confident that ये थोड़ी देर में हो ही जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने अभी तक किया है मिनी ट्विटर, अगर आप ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप पूरे सीरीज को देख सकते हैं, पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पे हम कोई भी ट्वीट ऐड कर सकते हैं और ये सारे ट्वीट्स यहाँ पे दिखते हैं। अगर आप जैसे ही इस वेबसाइट को विजिट करोगे तो आपको एक लोडिंग आइकॉन दिखेगा विच इज़ वर्किंग फाइन राइट हियर। और यहाँ पे ये एनोनिमस ट्विटर जैसा है, तो यहाँ पे कोई भी आके कोई भी ट्वीट लिख देगा विच हैज़ लाइक इट्स ओन बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी के लिए हमने इसे इसलिए ऐसा बनाया है क्योंकि हमें ऑथेंटिकेशन को एक्चुअली इंक्लूड नहीं करना था इस पूरे प्रोजेक्ट में। तो ये थोड़ा सा सिंपल है, और ये यूजुअली अगर आप APIs के साथ अपने प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट करना चाहते हो रिएक्ट के, तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी बेस्ट है। इसके साथ हमने एपेक्स ओरेकल को यूज़ किया है। तो अगर मैं आपको एपेक्स ओरेकल बता दूं क्या है, एपेक्स ओरेकल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप टेबल्स बना के उनकी APIs बहुत ही आराम से बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यही सारा जो हमें रिस्पांस आ रहा है उसी रिस्पांस को हमने एकदम परफेक्ट मैनर पे यहाँ पे डिस्प्ले करा है, और इसकी इंप्रूवमेंट के बाद डेफिनेटली हम इसे इम्प्रूव करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस। और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो डेफिनेटली लेट मी नो एंड आई विल इम्प्लीमेंट दोस थिंग्स हियर। लेट्स सी कि ये हो गया या नहीं। तो आप देख सकते हैं फाइनली इट इज़ लाइव। आप जा सकते हैं visheshpandey.github.io/mini ट्विटर पे इन ऑर्डर टू एक्सेस दिस, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं इसका जो लिंक है वो नीचे कमेंट कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप यहाँ जाके अच्छे ट्वीट्स कर देना। मेक श्योर दैट यू डोंट ट्वीट, कोई भी गलत ट्वीट मत करना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ें ट्रैक नहीं हो रही हैं। ऑल्दो मैं पीछे से डेटाबेस क्लियर कर सकता हूँ विच इज़ इन माई कंट्रोल। मैं API को कभी भी डिलीट कर सकता हूँ। सो API ऑफ कोर्स मैं नहीं करने वाला। ऑल दीज APIs आर एब्सोल्युटली फ्री। एपेक्स ओरेकल इज क्वाइट गुड। मैं आप सभी को बोलूँगा कि आप इसे ट्राई करें और आप देखें। हमने काफ़ी सारे जो हैं प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है स्पेसिफिकली इसमें हम एपेक्स ओरेकल यूज़ कर रहे हैं, सो यू कैन इवन यूज़ इट। और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस। अगर आपने कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाया तो ऑफकोर्स आप बस यहाँ पे आइए क्रिएट रिएक्ट ऐप में, और इसके पूरे स्टेप्स को फॉलो कर दीजिए एंड डेफिनेटली आपका ऐप भी डिप्लॉय हो जाएगा on GitHub pages, right? So that's all for this video. I hope you understood the entire thing and you enjoyed this video. Bye.